ब्लड रिलेशन में रीजनिंग में आज का पहला क्वेश्चन लिखिएगा। दे रखा है P प्लस क्यू और आगे लिखा हुआ है P Q का पति है। P इज द हस्बैंड ऑफ Q। P Q का पति है। P इज द हस्बैंड ऑफ Q। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है P प्लस माइनस Q। P Q की बहन है। P सिस्टर ऑफ Q। P Q की बहन है। P सिस्टर ऑफ Q। उसके बाद है P स्टार Q और इसका मतलब दे रखा है P Q का बेटा है। P सन ऑफ Q। ये हमेशा की तरह इस चैप्टर में डिटेल दी जाती है वो दे रखी है और फिर कहा है 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो भी लिखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है A प्लस माइनस D स्टार B। दूसरा ऑप्शन C स्टार B प्लस माइनस A। तीसरा ऑप्शन है D स्टार B प्लस B। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे पता चलता है कि A B की बेटी है। A इज द डॉटर ऑफ B। आंसर कोई नहीं बताएगा, करके आराम से बैठिए। इन चारों में से किससे पता चलता है कि A B की बेटी है? थर्ड ऑप्शन क्या है? D स्टार B प्लस B। इसमें मैं माइनस लगाना भूल गया था, प्लस माइनस B। हो गया? बोलिए क्या आंसर है? फर्स्ट ईयर है। तो मैंने बताया था आपको पहले पीरियड में कि भाई या तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें P Q का है, इसका मतलब एरो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले का रिलेशन है ना, तो एरो ऐसे बनाओ। तो इधर से चलना है राइट हैंड से। ये स्टार है, स्टार का मतलब क्या है? बेटा। तो ऐसे एरो बना लो। ये तो हो गया इसका बेटा। कौन हो गया बेटा? D हो गया B का। और फिर ये प्लस माइनस का निशान आ रहा है तो ये बहन का रिलेशन आया। एरो का ध्यान रखना है बस इस सवाल में, या तो ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। अब रिलेशन निकाल लो। ये तो है इसका बेटा और ये है बेटे की बहन, तो इसकी क्या हुई? बेटी हुई। तो A जो है B की बेटी है, तो आंसर आपका पहला ही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट X 0Y। इसका मतलब है वाइफ, और एरो ऐसे बन रहा है। मैं लिखना नहीं चाह रहा इस बार ऐसे, मतलब पहले वाला दूसरे का ही है। X जो है Y की पत्नी है। फिर X स्टार Y दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है सन, बेटा, यानी कि X Y का बेटा ही है। और फिर है X बॉक्स Y, बॉक्स बना रखा है, सिस्टर। ये 3 लाइन दे रखी है।
हर बार रिलेशन ऐसे ही है जैसे मैंने एरो बनाया है। और फिर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए स्टार सी बॉक्स डी 0B। सेकंड A0C स्टार डी बॉक्स बी। थर्ड है ए बॉक्स सी 0D स्टार बी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है ए बॉक्स सी स्टार डी 0B। और फिर ये 4 ऑप्शन देके पूछा गया है कि इससे किससे पता चलता है कि ए बी की बेटी है। ये रिपीट पूछा है। फिर ए बी की बेटी है, किससे पता चलता है? कर लीजिएगा। आंसर नहीं बोलना है, सभी को कर लेने दो आराम से। आगे जी बोलो कौन सा दिया है। तो रिलेशन तो बच्चों ऐसे बन रहे हैं, पीछे से शुरुआत करेंगे। 0 का मतलब क्या है? वाइफ, ये इसकी वाइफ हुई। स्टार का मतलब क्या है? सन, ये सन हो गया। और बॉक्स का मतलब क्या है? सिस्टर, ये सिस्टर हो गई। तो ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ का बेटा, वाइफ का बेटा तो इसका भी बेटा, और बेटे की बहन तो इसकी बेटी। तो यही आंसर है आपका, बिल्कुल सही। आगे देखिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस Q दे रखा है भाई, ब्रदर। P स्टार Q है पिता, फादर, वही है पहला दूसरे का हमेशा। P माइनस Q है बहन, सिस्टर। इस तरह से एरो बनेगा, पहला और दूसरे का दे रखा है हमेशा। फिर 4 ऑप्शन है T स्टार M प्लस S माइनस K, दूसरा ऑप्शन K माइनस S स्टार M प्लस T, तीसरा है T प्लस M
स्टार एस माइनस के होता है टी स्टार एस प्लस एम माइनस के। और इस बार पूछा है किससे पता चलता है कि एस टी की भतीजी है। एस टी की भतीजी है, नीस है, NEICE। सभी कर लीजिए। हो गया? कौन सा? तीसरा ही आया। देखते हैं भाई। माइनस ये तो होगी बहन, स्टार पिता फादर, और प्लस हो गया भाई ब्रदर। तो बहन, बहन का पिता तो खुद का ही पिता, भतीजी पूछिए ना। तो बहन ये पिता है ना, तो ये तो हुई इसकी बहन, और बहन का पिता तो खुद का पिता। अच्छा ऐसा टी ने निकालना, मैं सही निकाल रहा। तो ये तो छोड़ो भाई, ये तो पिता हुआ, और पिता की क्या है? भाई। ये क्या हुआ? चाचा या ताऊ, तो ये क्या हो जाएगी? भतीजी, क्योंकि बहन का इंडिकेशन होता है। तो एस और टी में रिलेशन निकालना था, तो इसी आंसर आ गया आपका कि एस जो है टी की भतीजी। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है टी एस का क्या है, तो क्या करते हैं? अंकल एग्जैक्ट हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नहीं है आपके पास। जानकारी अधूरी है। अच्छा चाचा या ताऊ, तो चाचा या ताऊ दो क्यों बोल रहे हो? ये कहो ना जानकारी अधूरी है। ऑप्शन नहीं दिए गए तो एक बोला करो बिल्कुल आंसर। आगे लिखे नेक्स्ट। परिवार में इन्हें फैमिली, परिवार में इन्हें फैमिली ABCDEF 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स। देख लिया? अभी जो 6 के 6 हैं, इनमें एक तो है वकील, लॉयर, एक है डॉक्टर, एक है अध्यापक, टीचर, और जी एक है विक्रेता, सेलर, एक है अभियंता, इंजीनियर, और एक है लेखक, राइटर। काफी प्रोफेशनल फैमिली है, कोई फ्री नहीं है। ठीक है भाई। तो 6 के 6 लोगों में कोई ना कोई ये कह दिया गया। फिर उसमें डिटेल लिख लो। पहले लाइन दे रखी है 4 लोग शादीशुदा हैं, 4 persons आर मैरिड। चार लोग शादीशुदा हैं। डी विक्रेता है,
डी सेलर, तथा इसकी शादी महिला अध्यापक से हुई है। इसकी शादी मैरिड टू फीमेल टीचर, महिला अध्यापक से हुई है। डॉक्टर की शादी वकील से हुई है। डॉक्टर की शादी हुई है, वकील से हुई है। एफ लेखक है, एफ इज राइटर। जो डी का बेटा है, हु इज सन ऑफ डी, जो डी का बेटा है और ई का भाई है, एंड ब्रदर ऑफ ई, सी वकील है, सी इज लॉयर, जो ए की पुत्रवधू है, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए, जो ए की पुत्रवधू है। ई की शादी नहीं हुई है, ई डजंट मैरी, मैरिड नहीं है। तथा एक इंजीनियर है और अभियंता भी है, इंजीनियर भी है। ए एफ की दादी है, ए इज ग्रैनी ऑफ एफ, डिटेल तो पूरी होगी इसकी। अब इसमें इकट्ठे 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, जेंडर के भी पूछ सकता है, वो सब अपना बना लो। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो पूछ कर अपना आंसर दे देंगे। कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन क्या, किसका, तैयार कर दो अपना स्ट्रक्चर पूरा बना के। फिर जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देते रहें। क्या भाई? ए एफ की दादी है।
कोई लाइन क्लियर ना हो तो दोबारा पूछ लेना, तो कन्फ्यूजन हो रहा हो, लिखते वक्त कुछ उल्टा सीधा सुन लिया हो या गलत लिख लिया हो। हो गया, जो मतलब इन्फॉर्मेशन बननी थी वो बन चुकी है, बना रहे हो। ऐसा कुछ है थोड़ी कि पूरा रिलेशन लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनकम्प्लीट रह जाती हैं, वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेंगे जो पूछे जाएंगे। लो चलो इधर आ जाओ, मेरे साथ ही पूरा कर लो। इधर देखो, क्वेश्चन क्या था कि एक परिवार में ABCD के 6 लोग हैं, ये इनके प्रोफेशन है। 4 लोग शादीशुदा बताए, डी कौन बताया? विक्रेता। और इसकी शादी हुई है महिला अध्यापक से। फिर इनमें कोई डॉक्टर है, उसकी शादी हुई है वकील से। F लेखक है, ये D का बेटा भी है, E का भाई भी है, ऐसे ही है ना। और C जो है वकील है और A की पुत्रवधू है। E जो है शादीशुदा नहीं है और इंजीनियर है। और AF की दादी। तो जो जो डिटेल क्लियर थी वो देखते रहते हैं। C को वकील बता दिया था, क्लियर है। D को विक्रेता बता दिया था, क्लियर है। E इंजीनियर था, अभियंता, ये भी क्लियर हो गया। F लेखक था, ये भी क्लियर हो गया। तो 6 में से 4 के प्रोफेशन तो आए गए। अब 2 प्रोफेशन रह गए, कौन कौन से? टीचर और डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ मैंने दोनों ही लिख रखे हैं फिलहाल, मतलब ये टीचर भी हो सके, डॉक्टर भी हो सके, ये भी टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। क्या आपकी किसी लाइन से फाइनल हुआ है कि ये टीचर है या डॉक्टर है? नहीं हुआ है, हाँ ना, कुछ तो बोला करो। नहीं हुआ है, तो मैंने दोनों लिख रखे हैं मैंने, ठीक। टीचर भी हो सके, डॉक्टर, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। प्लस माइनस का मतलब क्या है? जेंडर। प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल। तो इसमें क्या क्या थे? जो डी की शादी हुई थी महिला से हुई थी, तो डी कौन हुआ? पुरुष हुआ, तो डी का आगे मैंने प्लस लगा दिया। इसकी शादी हुई है महिला अध्यापक से, तो अध्यापक का ये पता चल गया कि फीमेल है, लेकिन है कहाँ वो भी पता नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने टीचर कौन है? फीमेल, ये तो पता चला, ठीक। और जी डॉक्टर की शादी हुई है वकील से। अब वकील तो ये था, और जो वकील, ये पुत्रवधू थी, ये भी सी जो है वकील है, और ये क्या थी? डॉक्टर इन लो, पुत्रवधू। तो ये क्या हो गई? फीमेल हो गई। और इसकी शादी किससे हुई थी? वकील की शादी हुई थी डॉक्टर से। तो यहाँ से पता चला कि डॉक्टर जो है मेल है, ये बात क्लियर हो गई। और जी जो अभियंता था इंजीनियर, उसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये छोड़ रखा है। जो ए था वो F की दादी है, तो ये फीमेल हो गई। और F जो है ये D का बेटा है, इसलिए मेल है। और F जो है D का भाई भी बता रखा। अब जेंडर किसी से क्लियर नहीं हुए, B का क्लियर नहीं है। देखो कहीं हिंट है आपके सामने या आपका हुआ? बी का तो मेल आ रहा है। कहाँ से? लोअर लोअर तो सी है ना। डॉक्टर शादी है ना, डॉक्टर की लगा दी शादी में। तो मतलब मान रहे हो कि डॉक्टर है? नहीं दो जोड़े हैं, डॉक्टर की शादी भी दो जोड़े हैं, ठीक है। 4 लोग शादीशुदा हैं। चारों शादी। तो एक तो है वकील की शादी डॉक्टर से हुई है, हाँ। तो वकील तो ही कंफर्म है। डॉक्टर तो पता नहीं नाम है, कौन सा डॉक्टर है? तो सर मैं कह रहा हूँ बी क्यों मान रहे हो? AF की दादी बताएंगे ना। ए तो दादी होगी, बी बचा बस, बी तो डॉक्टर होगा, फिर एक अच्छा उस हिसाब से AF की दादी है, ये फीमेल है, और वकील कौन था? फीमेल। तो ये कौन बचा? मेल। मेल बचा, यानी कि डॉक्टर हो गया फाइनल, ये कह रहे हो? यस सर। तो
तो ये डॉक्टर हो गया फाइनल, और कौन है मेल, और ये कौन आ गया अध्यापक टीचर। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई एक आधा हमारे इन्फॉर्मेशन बाहर है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों कि बी एफ का क्या है, व्हाट इज बी टू एफ, बताओ। पिता पिता बताया, और बताओ भाई, सबका पिता ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। अब रीजनिंग है, रीजनिंग स्टाइल में आंसर तो है तो बताओ, और नहीं है तो वैसे अपना आंसर देख लो। बी एफ का क्या है, शादीशुदा कौन थे, वकील और डॉक्टर, ये दोनों शादीशुदा हो गए। और एक कपल कौन सा है दूसरा, और गुरुजी एक तो डॉक्टर वकील हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास अध्यापक और विक्रेता, विक्रेता। इन दोनों की शादी हुई है। ये चार लोग तो शादीशुदा हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा, बी एफ का क्या है, बी एफ का क्या है, बताओ भाई। रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ या ना, भाई हो जाएगा, कैसे बोलो जी, कैसे समझाओ। भाई इसमें तो सीधा सीधा मारा है, फैमिली में 6 हैं, 4 लोग शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि दादा दादी हो, एक माता पिता और 2 बच्चे। बच्चे कौन हुए, सबसे नीचे, ये समझ में आ रहा है जो रूल है इस फिगर में। तो अब इसमें मैं कह ही तो रहा हूँ दादा दादी लेकिन क्वेश्चन की बात है ना, इसका आंसर दे रखा है, इसमें जो दे रखा है ज्ञात नहीं कर सकते। अब वही बात है ना, हो तो कुछ भी सकता है, होने से क्या मतलब, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना। अगर किसी को लग रहा है तो रिलेशन निकल सकता है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। क्योंकि रिलेशन जिनके दिए हैं उन्हीं के तो बता सकते हो, जिनके नहीं है। अब मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकते हैं, दादा दादी हैं थोड़ी, बता दो। आपके पिता कौन है सर? हाँ जी, फिगर में आपके पिता कौन है? मेंशन ही नहीं है। एफ क्या दे रखा, एफ को जो है नहीं है, डी तो दे रखा है, क्योंकि एफ तो डी का बेटा था ना। हाँ, तो पिता तो डी हुए, और इसकी शादी किससे हुई है, तो ये माता हो गई। लेकिन पूछा तो बी का, क्वेश्चन बताया ए एफ की दादी, क्वेश्चन बताया गया है ए एफ की, ए तो फीमेल, दादी और एक और सी। इसकी माँ भी इसमें निकल के आई और बाप भी निकल के आई। ये तो मामला प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नहीं होता सही है, ज्ञात नहीं कर सकते। शायद इसलिए लिख रखा ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते, जो डिटेल दी गई है उसमें 2 रिलेशन निकल के आ रहे हैं, तो ऑप्शन में दे रखा है ज्ञात नहीं कर सकते। सोचो मैं ज्यादा, उसमें निशान लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2 रिलेशन आए ना निकल गए, तो ऑप्शन दे रखा है ज्ञात नहीं कर सकते, तो निशान कहाँ लगाओगे, उस पर लगाओगे, फिर डबलिंग हो रहा है मामला। दूसरा ऑप्शन तो आसान से देंगे, बी का रोजगार क्या है, तो चलो एक बार चल गया पता, डॉक्टर। फिर आगे पूछ रखा है ए का रोजगार क्या है, टीचर। फिर कह रखा है कि कौन कौन लोग शादीशुदा हैं, वो भी क्लियर हो गया। बी और सी तो एक साथ, और ए और डी एक साथ। फिर पूछा है डी एफ का क्या है, तो दे रखा था शायद, तो डी एफ का पिता है। और एक आज क्वेश्चन दे रखा ई एफ का क्या है, ये भी बात नहीं कर नहीं, ई एफ का क्या है, तो वही है जानकारी अधूरी है, याद नहीं कर सकते, क्योंकि ई का जेंडर नहीं पता। एफ तो भाई है, ई भाई है बहन है उसका नहीं पता, तो फिर वही देते हैं जानकारी अधूरी। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक लाइन साला वही इंप्रेसिव थी, वो दादी वाली, और जो वहां से रिलेशन निकल पाया, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। इस सवाल में जानकारी ज्यादा है,
आगे लिखिए। छह बच्चे हैं, देयर आर 6 चिल्ड्रन, नाम यही है ABCDEF। पहला लिख रखिए A E का भाई है, A इज ब्रदर ऑफ E। जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे लिख लो, लैंग्वेज बोलना नहीं पड़ेगी मुझे फिर। A E का भाई है, F E की बहन है, सिस्टर है, C दे रखा है A के चाचा का इकलौता बेटा, A के चाचा का इकलौता बेटा दे रखा है। और B और D, B और D बता रखे हैं जी। C के पिता के भाई की बेटियां, बी और डी बता रखी है, सी के पिता के भाई की बेटियां। भाई ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर क्वेश्चन देंगे 4-5, पहले अपना कर लो, ताना बाना जो भी आपको सुधारना है इसको। सी के पिता के भाई की बेटियां, जेंडर वेंडर सब निकाल लेना, पता नहीं क्या पूछ बैठे हो। फिर दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन, तो शुरू में हम निकाल लेगा ना सब चीज। रिलेशन पूछेगा, जेंडर पूछेगा, सब बार तो जाएगा नहीं। ना पूछे तो बढ़िया, पूछ ले तो अच्छा। हो गया, कर लो कर लो, रह रहा है अभी वो तो। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लो कि भाई कौन क्या है कैसे है। ये भाई है ई का, एफ बहन है ई की, सी जो है ए के चाचा का इकलौता बेटा है, और बी और डी जो है सी के पिता के भाई की बेटियां। बोलो, क्वेश्चन तो आसान से ही है। पहला क्वेश्चन है सी एफ का क्या है। वहाँ तो ऑप्शन भी होंगे, मैं ऑप्शन तो दे रहा आपको, मतलब एक वर्ड में आंसर दिया करो सोच के। सी एफ का क्या है ये पूछा है मैंने। हाँ जी बोलिए, बोलो भैया। चचेरा भाई भाई क्लियर है, मतलब भाई ही है, जी भाई जेंडर क्लियर है जी, सही है। इसमें रखा कजिन, COUSIN कजिन। आप बता रहे हो चचेरा भाई। दूसरा क्वेश्चन है कितने पुरुष हैं, कितने मेल्स हैं। क्या बोलो ऑप्शन में नहीं दे रखा, क्या नहीं कर सकते, मैं आपकी हेल्प कर दी।
जब ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, तो नंबर के हिसाब से अगर आप सोचो आए कुछ चेंज करिए। 2 इसमें आंसर आ रहा है 3। अब पता नहीं वो गलत है आप गलत। मेल पूछा है मुझे। आंसर दे रखा है 3 और ऑप्शन में वो नहीं है, याद भी कर सकते जानकारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हो गया पिता, एक भाई और एक बेटा। कौन कौन से बोलो? जो एक पिता है, एक तो ए हो गया, ए भाई बता रखा, और एक का पिता, एक सी बता रखा, और तीसरा कौन? बी और डी तो बेटियां होगी, ये भी बेटी ये भी बेटी, ए प्लस और सी भी प्लस। अब रह गए ई और एफ, एफ बहन है। अब वही बात मैं तो कहना चाह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा अभी, मैंने ऑप्शन दिया आपको कि ऑप्शन में जानकारी अधूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है। इसका बेस्ट आंसर क्या था? जानकारी अधूरी है, क्योंकि हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ, वो ऑप्शन में मिला नहीं। और अब इसे क्या करें भाई, या तो लड़की मानेंगे या लड़का मानेंगे। अब तो ये समस्या है, तो इसे 3 आंसर क्यों दिया? इसका 3 का मतलब ऐसा लड़का मान रहा है। देखो गलत है या क्या सुधार करना है आप बताओ मुझे, फिर मैं बताऊं। जो उसने आंसर दे रखा वो गलत है, उसका 2 ही होंगे तो क्या करना है? अगर वो 3 बता रहा है तो सीधी सी बात है, वो तो ई को क्या मान रहा है? पुरुष मान रहा है। अच्छा ये जितने भी हैं ये सारे कजिन ही है क्या? सारे कजिन ही है ना? कभी बता दी इसके चाचा की बेटियां, कभी उसका बेटा, सारे कजिन ही है। और जब कजिन है तो ई को क्या माने? नहीं मेल क्यों माने? बी और डी के पिता के भाई की बेटियां। 3 तो गलत ही होगा, 3 तो नहीं कह सकता मैं कि भाई वैसे, या तो ऑप्शन में 2 ना हो। हाँ जी यही कहानी है, ऑप्शन में 2 है ही वो मैंने ध्यान नहीं करा, इसलिए 3 आंसर आ रहा है। मतलब आंसर तो 2 भी हो सके, आंसर तो 3 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो दे ही नहीं रखा, इसलिए उसे क्या मान लिया? पुरुष ही मान लिया। ये सब मानने की बात हुई, ये कोई फैक्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन के हिसाब से मान लिया गया कि ये कौन है? मेल है। अगला क्वेश्चन है जी, डी ए का क्या है? वो तो वही आना है, वही कजिन है ना, जो सारे हैं ही कजिन ही। और उसके बाद पूछ रखा है, ये भी क्लियर ही होगा, कितनी महिलाएं? ये भी क्लियर है, 3 ही है। कौन कौन? बी, डी और एफ। चलो क्वेश्चन हो गया बस बच्चों, आए भाई।